मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उस लड़की ने मुझे इसके लिए डांटा भी था, लेकिन मेरा ध्यान भटक गया और मैंने सामने से आ रहे एक विशाल ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। घबराहट में मैंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया और कार सीधे सड़क किनारे की चट्टानों से जा टकराई। फिर मेरी कार समुद्र में गिर गई। सौभाग्य से वह लड़की मुझे समय पर अस्पताल ले आई। जब उसने मुझे होश में आते देखा तो वह मेरा नाम पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मैंने अपनी दुष्ट सौतेली माँ द्वारा भेजे गए गुंडों को मुझे ढूंढते हुए देखा और मुझे समझ नहीं आया कि खुद को कैसे छिपाऊं। मैंने अनजाने में उस लड़की को चूम लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत मुझे थप्पड़ मार देगी। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। दोषी महसूस करते हुए उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन मुझे डर था कि वे गुंडे अभी भी मेरी तलाश कर रहे होंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। मैंने उससे एक मुआवजे का दावा लिख कर दिया जिसमें दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। यहाँ तक कि मैंने उससे $10 लाख की मांग की। मैंने उससे कहा कि अगर वह पैसे नहीं देना चाहती तो उसे मुझे अपने घर ले जाना होगा और मेरे ठीक होने तक मेरी देखभाल करनी होगी। उसके पास मेरी इस अनुचित मांग को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। फिर वह मुझे एक तिपहिया साइकिल ट्राईसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले आई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां मेरे पहले ही दिन मेरी लापरवाही की वजह से पानी का एक पाइप फट गया। मैंने बस एक कपड़ा लिया, उसे पाइप पर धनुष बो की तरह बांधा और वापस सोफे पर सोने चला गया। पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि पानी का तेज बहाव उस कपड़े को इतनी जल्दी खोल देगा। पानी पूरे लिविंग रूम में फैल गया। इस बीच मैं सोफे पर सो रहा था और मुझे एक डरावना सपना आ रहा था। मैंने फिर से बचपन में झील में गिरने का सपना देखा। डूबने का वह एहसास आज भी मुझे डराता था। तब से ही मुझे पानी से बहुत डर लगता था। जब मैं जागा तो पूरा घर पानी से भर चुका था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किचन में जाकर उसे बंद कर सकूं। मैं बस बेबस होकर सोफे पर दुबक कर बैठ गया। उसी समय वह लड़की घर आई। उसने मुझे सोफे पर बैठे देखा, जो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने मुझे गुस्से में डांटा, लेकिन उसने मेरी आंखों में वह घबराहट और सुस्ती भी देख ली। उसे एहसास हुआ कि शायद मैं पानी से डरता हूँ। मेरी घबराहट कम करने के लिए उसने मुझे हेडफोन पहना दिए और मेरा पसंदीदा गाना बजा दिया ताकि मेरा ध्यान भटक सके। तभी जाकर मैंने आखिरकार राहत महसूस की। जब हमारी नजरें मिली तो मैं अचानक घबरा गया। मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे इस नेक दिल लड़की से प्यार हो गया है।